गौशाला पार्ट 2 राम वृक्ष बेनीपुरी प्रश्नोत्तर। गौशाला पार्ट 2 में केवल प्रश्नोत्तरों को दिया गया है। पाठबोध मौखिक प्रश्न। प्रश्न का रामफल काका कौन थे? उत्तर, रामफल काका लेखक के गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति थे। अक्कल कौन था? अक्कल एक गरीब मजदूर किंतु हरफन मौला इंसान था। गांव की बबुइयाँ किससे मन ही मन चिढ़ती थीं? गांव की बबुइयाँ अक्कल की बेटी से मन ही मन चिढ़ती थीं। प्रश्न घ, शहर में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? उत्तर, शहर में गौशाला का उत्सव मनाया जा रहा था। प्रश्न 5, अक्कल लेखक के पास किस लिए गया था? उत्तर, अक्कल लेखक के पास रामफल काका की शिकायत करने गया था। लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न का, शहर में गौशाला क्यों बनाई गई थी? उत्तर, शहर में गौशाला बूढ़ी अपाहिज गायों और बूढ़े बैलों को रखने के लिए बनाई गई थी। प्रश्न खा, अक्कल क्या क्या काम करता था? उत्तर, अक्कल खेती बाड़ी करना, मकान बनाना, छप्पर बनाना आदि काम किया करता था। प्रश्न गा, अक्कल के परिवार में कितने सदस्य थे? उत्तर, अक्कल के परिवार में 2 बेटे, 1 बेटी और पत्नी थी। स्वयं को मिलाकर कुल 5 सदस्य थे। प्रश्न घा, लोग अक्कल की खुशामद क्यों करते थे? उत्तर, लोग अक्कल की खुशामद इसलिए करते थे क्योंकि वह एक कुशल हलवाहा था, मकान बनाने में उस्ताद था तथा कुदाल चलाने में भी निपुण था। अपने इन्हीं हरफन मौला गुणों के कारण मजदूर होने पर भी लोग उसकी काफ़ी खुशामदें करते थे। प्रश्न 5, गांव में साधु संतों के आने पर अक्कल क्या करता था? उत्तर, गांव में साधु संतों के आने पर अक्कल उनकी सेवा बड़े श्रद्धा भाव से करता था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न का, रामफल काका धनी होकर भी मनुष्यता की कसौटी पर खरे क्यों नहीं उतरे? उत्तर, रामफल काका धनी होकर भी मनुष्यता की कसौटी पर खरे इसलिए नहीं उतरे क्योंकि एक तो वे बहुत कंजूस थे और दूसरे जिस मजदूर अक्कल ने उनकी दिन रात सेवा की उन्होंने उसे बुढ़ापे में कोई आश्रय नहीं दिया था। मनुष्यता के नाते उन्हें उस कामगार मजदूर को बुढ़ापे में सहारा देना चाहिए था। शहर में प्रसिद्धि पाने हेतु तो गौशाला के लिए 2 गाड़ी पुआल भी दिया, परंतु रामफल को घूरे की आग भी सेकने नहीं दी। प्रश्न खा, बूढ़े अक्कल को देखकर लेखक क्यों चौंक गए? उत्तर, बूढ़े अक्कल को देखकर लेखक इसलिए चौंक पड़े क्योंकि वह एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे कमर झुकाए खड़ा था। वह भीख मांगने लगा था। भूख प्यास के कारण शरीर सूखकर हड्डियों का एक ढांचा दिखाई दे रहा था। उसकी गर्दन लगातार हिल रही थी। कभी पूरा गांव अक्कल के आगे पीछे घूमता था, पर अब उसे कोई पूछता भी नहीं था। प्रश्न गा, अक्कल ने लेखक को क्या कथा सुनाई? उत्तर, अक्कल ने लेखक को बताया कि दिन रात भीख मांगने के बाद जाड़े में रात को वह रामफल काका की पुआल की टाल में सो जाता था और ज़्यादा ठंड लगने पर उनके घूरे की आँख से ताप लेता था, किंतु इसके लिए भी रामफल काका ने मना कर दिया और उसे वहाँ से निकाल दिया। ये वही रामफल काका थे जिनके लिए उसने अपनी जवानी के दिनों में
जी तोड़ मेहनत की थी। उसकी दलील थी कि जिंदगी भर सेवा करने के बदले खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर द्वार आदि तो दूर, घूर की आग तापने से भी उसे वंचित कर दिया गया था। क्या उनका ऐसा करना उचित था? प्रश्न घा अक्कल ने गांव छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, अक्कल ने गांव छोड़ने का निर्णय इसलिए ले लिया क्योंकि गांव में तो पेट भरने के लिए ना कोई साधन था और न रहने के लिए घर। अब वह कहीं दूसरी जगह जाएगा जहां उसके रहने खाने की में असुविधा ना हो। वह अपने गांव की अपेक्षा अब किसी अजनबी स्थान पर मांग कर पेट भरने के लिए मन बना चुका था। अपने आसपास के लोगों की उपेक्षा से वह रुष्ट सा हो गया था। प्रश्न 5, मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए कथा से संबंधित निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, इस प्रश्न कथन का प्रयोग किसने और किस संदर्भ में किया है? उत्तर, इस कथन का प्रयोग लेखक ने तब किया जब उसने देखा कि बुढ़ापे में अक्कल की किसी ने कोई सहायता नहीं की और ना ही उसे आश्रय दिया था। नाम और प्रसिद्धि यदि मिले तो धन व्यय करने में व्यक्ति को लाभ दृष्टिगोचर होता है, वहीं आसपास के वृद्धों तथा असहायों पर एक नया पैसा भी कोई व्यय नहीं करना चाहता, क्योंकि ना तो उसकी फ़ोटो छपेगी ना कोई वाहवाही होगी। प्रश्न 2, बूढ़े मनुष्यों द्वारा कहानी के किस पात्र की ओर संकेत किया गया है और क्यों? उत्तर, बूढ़े मनुष्य द्वारा कहानी के मुख्य पात्र अक्कल की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि अब वह बूढ़ा हो गया था और किसी ने किसी भी प्रकार से उसकी सहायता नहीं की थी। प्रश्न 3, वृद्धजनों के आश्रय की समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? उत्तर, वृद्धजनों के आश्रय की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है ग्राम या नगर स्तर पर वृद्धाश्रम खोले जाएं, जिसकी देखभाल अत्यंत ईमानदार एवं कुशल लोगों की समिति द्वारा की जाए। इन आश्रमों के उचित प्रबंधन के लिए पर्याप्त धन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। व्याकरण बोध, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। एक साथ पकाया गया दाल चावल खिचड़ी। जो बहुत सारे कार्यों में निपुण हो, हर फन मौला, बिना जोते छोड़ी गई जमीन कोड़नी। कूड़े करकट का ढेर जिसे जलाकर आग तापा जाता है घूर। बूढ़ी अपाहिज गायों एवं बैलों की रक्षा के लिए बनाया गया भवन गौशाला। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आ जाते हैं, सुनीता, गंगा, रामायण, मोहन, लखनऊ, कानपुर। जातिवाचक संपूर्ण जाति का जो बोध कराएं, स्त्री, साधु, मोर, विद्यालय, चित्र, बालक। बालक। भाववाचक संज्ञा निकटता, ईमानदारी, स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वत्व, कायरता, साहस आदि। नीचे लिखे भाववाचक संज्ञा शब्दों के विशेषण बनाइए। उदारता उदार, चतुराई चतुर, कठोरता कठोर, उत्कृष्टता उत्कृष्ट, भूख भूखा, प्यास प्यासा, मूर्खता मूर्ख, बुढ़ापा बूढ़ा।